योग के नाम पर मायाचार भाग 1। योग आध्यात्म और धर्म की ओर अपनी प्रवृत्तियां आरंभ काल से ही रही हैं। इन प्रवृत्तियों की प्रेरणा से सत्य की शोध करने के उद्देश्य से भारतवर्ष में एक कोने से दूसरे कोने तक यात्राएं करने के अवसर हमें मिले हैं। लगभग 10 वर्ष इस पर्यटन में लगे रहना पड़ा है। इस समय में अच्छे बुरे सभी प्रकार के अनुभव हमें हुए। सच्चे ज्ञानी तपस्वी सिद्ध पुरुषों से यह पुण्य भारत भूमि खाली नहीं है। सच्चे आध्यात्मिक पुरुष भी हमें पर्याप्त संख्या में मिले। उनका अनुग्रह, स्नेह एवं आत्मभाव प्राप्त करने का सौभाग्य भी हमें मिला। उनका वर्णन पाठकों को अन्यत्र मिलेगा। इन पंक्तियों में हम उन लोगों की चर्चा करेंगे जो वास्तव में असाधु हैं, पर साधुओं के दल में आ मिले हैं और उन्होंने साधु जैसे पुनीति शब्द को बदनाम किया है। गौ की खाल ओढ़कर गधा कुछ समय तक लोगों को धोखा दे सकता है। सिंह का चर्म पहनकर श्रगाल कुछ समय तक दूसरों को भ्रम में डाल सकता है, पर उघरे अंत न हो ही निबाहु, काल नेमि जिम रावण राहु। ऐसे व्यक्तियों की पोल खुलकर रहती है, असत्य का पर्दाफाश होकर रहता है। जब तक जहाँ अज्ञान है तब तक तहाँ ऐसे लोगों की दाल गलती है, पर जब विवेक, तर्क और परीक्षण का प्रकाश होने लगता है, सत्यासत्य की शोध करने की बुद्धि जाग पड़ती है, तो ऐसे लोगों का दंभ प्रकट हो जाता है। रात्रि के अंधकार में उल्लू, चमगादड़ तथा अन्य निशाचर किलोल करते हैं। सूर्य नारायण का प्रकाश प्रकट होते ही वे मुंह छिपाकर बैठ जाते हैं। इसी प्रकार अज्ञान और अंधकार में किलोल करने वाले इन निशाचरों का भी अंत होना निश्चित है। मायावी लोग किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ते। उन्हें जहाँ कहीं भी जरा सी आड़ मिल जाती है, छिप बैठते हैं। अनेकों चोर, उठाईगिरे, डाकू, हत्यारे, ठग, दुराचारी, व्यसनी, नशेबाज एवं हरामखोर मनुष्य कानूनी पकड़ तथा जनता की आंखों से बचने के लिए पवित्र साधु वेश में आ छिपते हैं और इस आड़ में बैठे बैठे मौज करते रहते हैं। खुराफाती दिमागों में यह विशेषता होती है कि वे चुप नहीं बैठ सकते। गुलछर्रे उड़ाने के लिए उनका दिमाग कोई ना कोई तरकीब ढूंढ निकालता है। संत वेश की आड़ में छिप बैठने में ही उन्हें संतोष नहीं होता। वे आगे धावा बोलते हैं और जनता के भंडार से यश तथा धन की लूट मचा देते हैं। इस लूट के लिए वे अपना प्रधान हथियार चमत्कारों को बनाते हैं। योग शास्त्र में ऐसे वर्णन आते हैं कि योगियों को रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है और वे अलौकिक चमत्कारी करतब दिखा सकते हैं। यह उक्ति न केवल पुस्तकों में वर्णित है, वरन जन साधारण में इसका विश्वास भी बहुत गहरा जमा हुआ है। इस स्थिति से लाभ उठाकर धन और यश लूटने के लिए धूर्त लोग अपने आप को पहुंचा हुआ सिद्ध साबित करने का प्रयत्न करते हैं। चूंकि उनका तप तो होता नहीं, त्याग, वैराग्य, साधना और तपश्चर्या के बिना सच्ची सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। साधनामय तपश्चर्या का साहस उनमें होता नहीं। ऐसी दशा में वे धूर्तता, प्रवंचना, पाखंड, षड्यंत्र, प्रचार, जादूगरी के आधार पर सिद्ध बनने का मायाचार करते हैं। प्रलोभन से आकर्षित होकर अन्य स्वार्थी लोग भी उनके षड्यंत्र में शामिल हो जाते हैं और वह गिरोह भोले भाले लोगों को लूटता खाता रहता है। सत्य की शोध के लिए सुदूर स्थानों में
जो दीर्घकालीन पर्यटन हमने किया है उसमें जहाँ सत्पुरुषों और सच्चे महात्माओं का अनुग्रह प्राप्त किया है वहाँ ऐसे धूर्त लोग भी कम नहीं मिले हैं। इन लोगों का वैभव काफी बढ़ा चढ़ा देखा है। हजारों लाखों रुपयों की गुप्त प्रकट संपत्तियां उनके पास देखी हैं। इन लोगों के रहस्यों का पता प्राप्त करना सहज काम नहीं है। भोले भाले लोग तो इनके चंगुल में ऐसे फंस जाते हैं कि जन्म भर उनसे छूट नहीं सकते। काफी सतर्कता और सूक्ष्म बुद्धि द्वारा बहुत दिनों तक बारीकी के साथ निरीक्षण करने पर ही कुछ पता चल पाता है। हमें इस प्रकार के जो भेद मालूम हुए हैं पाठकों के सामने उपस्थित कर रहे हैं। अब तक इन भेदों को हमने बहुत ही गुप्त रखा था। कारण यह था कि एक बार एक व्यक्ति से हम इन भेदों की चर्चा कर रहे थे तो वह बहुत प्रभावित हुआ। मजाक में नहीं वरन बहुत ही गंभीरता से उसने कहा कि यदि आप इस प्रकार के 10-5 विद्या मुझे सिखा दें तो मैं 1-2 वर्ष में ही लाखों रुपया कमा सकता हूँ। उस वक्त हम चुप हो गए। दूसरे दिन वह आदमी फिर हमसे बहुत गंभीरता पूर्वक मिला और अपनी पूरी योजना बना कर लाया। उसने कहा कि आप पाप पुण्य से डरते हैं तो आप अलग रहिए, मुझे वह सब बातें सिखा कर दीजिए। आमदनी का आधा भाग मैं आपको देता रहूँगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और आप थोड़े ही दिनों में लक्षाधीश बन जाएंगे। इस प्रस्ताव ने हमारे मस्तिष्क में एक नई सावधानी पैदा की। वह ये कि यदि इस प्रकार के भेदों को लोगों को मालूम कर लिया तो धूर्त लोगों की 5 उंगलियां घी में होंगी। वह उसी रास्ते को अपना लेंगे जिसे कि उन सिद्ध लोगों ने अपनाया था। इस विचार ने हमें बहुत सावधान कर दिया और यह प्रतिज्ञा कर ली कि कभी किसी को ये बातें नहीं बताएंगे। उस प्रस्ताव के करने वाले को भी हमने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। जिन्हें हमारी यात्राओं के वर्णन मालूम थे ऐसे निकटवर्ती मित्रों ने भी ऐसी चमत्कारी कलाएं बताने का हमसे आग्रह किया, पर उन्हें भी अब तक कुछ नहीं बताया गया। अब तक ऐसे अनेकों अनुरोध समय पर टाले जाते रहे हैं, किसी पर यह भेद प्रकट नहीं किए गए हैं। इन धूर्तताओं के विरुद्ध दूसरी ओर हमारे मन में तीव्र घृणा एवं कड़े विरोध की भावना काम करती रही है। जिन लोगों के यहाँ यह पाखंड प्रयुक्त होते हैं उनका समय समय पर काफी विरोध भी सब संभव उपायों से हमने किया है। यह इच्छा हमें बहुत दिनों से है कि जनता को इस दिशा में शिक्षित किया जाए ताकि वह ऐसे भ्रम और मायाचारों से बच सके। इस संबंध में काफी समय तक गंभीर विचार करने और विज्ञ पुरुषों से सम्मति लेने पर अपने उस पूर्व निश्चय को बदलना पड़ा। गुप्त रखने से हमारे द्वारा नए जादूगर पैदा नहीं होंगे, यह ठीक है, पर जो लोग इस समय धूर्तता कर रहे हैं या लोग अन्य मार्गों से उन बातों को सीखकर भविष्य में मायाचार करेंगे, उनकी रोक कैसे होगी। इस दृष्टि से विचार करने पर यह मत स्थिर किया गया कि इन रहस्यों को सार्वजनिक रूप से जनता पर प्रकट किया जाए। ऐसा करने से अनेकों भोले भाले लोग सावधान हो जाएंगे और तथाकथित सिद्धों के चंगुल में फंसने से पूर्व देख लिया करेंगे कि वे किसी के द्वारा अनुचित रीति से ठगे तो नहीं जा रहे। दूसरी ओर धूर्त लोगों का रास्ता भी बंद होगा। वे सोचेंगे कि ये सब बातें जनता पर प्रकट हो चुकी हैं, इसलिए हमारी पोल आसानी से खुल जाएगी। यह भय उन्हें कुचाल छोड़ने के लिए मजबूर करेगा। इन बातों पर विचार करके
यह इन पृष्ठों में यह सब बातें प्रकट की जा रही हैं जिन्हें अब तक हमने सावधानी के साथ छिपाए रखा था। किंतु किसी को इन पंक्तियों से भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। योग साधनों का कोई अलौकिक फल नहीं है, या जितने भी दिव्य शक्ति संपन्न महात्मा हैं वे सभी धूर्त हैं, ऐसा हमारा अभिमत कदापि नहीं है। अलौकिक दिव्य पुरुष भी इस भूतल पर हैं और होते हैं। उनकी महत्ता और महिमा का कोई कम आकलन नहीं है। सत्पुरुषों, दिव्य आत्माओं तथा धूर्तों में एक अंतर स्पष्ट है। उसे ध्यान में रखने से सत असत का निर्णय आसानी से किया जा सकता है। सत्पुरुष सरलतम होते हैं। सबको वे अपने आत्मियों के समान प्यार करते हैं, निष्कपट और निष्प्रह भाव से बात करते हैं। उनके यहाँ छिपाव की कोई बात नहीं होती। इसके विपरीत धूर्तों को अपनी माया छिपाने के लिए पग पग पर दुराव एवं आडंबर करना पड़ता है। जहाँ दुराव एवं आडंबर हो, पर्दा तथा भेद रखा जाता हो, वहाँ संदेह की काफी गुंजाइश होती है। वहाँ सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। पैसे का अनाप शनाप खर्च, अनावश्यक बातों की भरमार, राजसी ठाट बाट, अमीरों जैसा आहार विहार, आलस्य प्रमाद की अधिकता, तत्वज्ञान की अपेक्षा, मनोरंजन के समारोह, तुच्छ विषयों पर विशेष चर्चा, आत्म प्रशंसा आदि बातें जहाँ अधिक दिखाई देती हों, वहाँ समझना चाहिए कि यहाँ कुछ दाल में काला हो सकता है। वहाँ पैर फूंक फूंक कर रखना चाहिए। जहाँ सादगी, सीधापन, सरलता, निष्कपटता एवं खुला दरबार हो, वहाँ सच्चाई की स्थिति अधिक होती है। फिर भी दोनों ही स्थितियों में विवेकपूर्वक नीर शीर को देखने की आवश्यकता है। अखंड ज्योति, फरवरी 1947, पृष्ठ संख्या 3, 4, 5।